मैं बाहसीत एक तालिब इल्म खान रोशन खान का बेहद मशकूर हूँ, जिसकी इंतक की मेहनत और लगन से मैं तारीख से खासकर पश्तून कौम की तारीख से वाकिफ हुआ। खान रोशन खान बड़े मेहनत से पश्तून कौम पर किताबें लिखी हैं। मैं बजाते खुद आपका बड़ा मद्दा हो और आप लोगों को भी मैं ये मशवरा देता हूँ कि आप लोग एक बार खान रोशन खान की किताबें ज़रूर पढ़ ले, खासकर यूसुफ़ज़ई और ज़मंद वाले, क्योंकि रोशन खान की अक्सर तारीख यूसुफ़ज़ई पर मुश्तमिल हैं। रोशन खान की किताबें इंटरनेट पर मुफ्त में मिलता है, ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं है। इसराइल के गुमशुदा कबाइल पर मैंने जितने भी वीडियो बनाए या बनाऊंगा, इन सब मालूमात को मैंने रोशन खान की किताबों से लिया, इसलिए मैं इन वीडियो का क्रेडिट रोशन खान को देता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ के शहर और में पैदा हुए और एक मशहूर आतिशकदा था। पश्तो ज़बान में उर आग को कहते हैं। इस लफ्ज़ की असल भी यही है। और शहर जनूबी इराक़ में बगदाद के जनूब मगरिब 230 मील के फासले पर दरिया दजला की एक शाख पर वाक़ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2160 क़ब्ल मसीह में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम तारा था। वो नहूर बिन सरूज बिन फिल्ज बिन अबर का बेटा था। अबर की नस्ल और इसकी कौमी ज़बान इसकी निस्बत अबरानी कहलाती है। अबर के परदादा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उसका शजरा नसब इस तरह है: अबर बिन शला बिन अरफिक्षत बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे मशहूर हैं: साम, हाम और याफिस। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम साहिब शरीयत नबी थे। उनका मरकज़ तालीम और हिदायत शहर इराक़ था। यहाँ से उनकी नस्ल व ख़ानदान के मुतअद्दिद नबी इराक़, शाम और हजाज में मबऊस हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 भाई और भी थे, जिनका नाम तारीख़ में नहूर और हारान आए हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हारान के बेटे और इब्राहीम के भतीजे थे। हज़रत इब्राहीम की पहली बीवी का नाम सारा था। तौरात में उसका नाम अमला सिरी से आया है। बाद अज़ा ये नाम सरा में तब्दील होने लगा। इब्राहीम का बेटा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम सारा के बतन से थे। हज़रत इसहाक़ जब पैदा हुए तब सारा की उम्र 100 साल थी। हज़रत इसहाक़ इब्राहीम के दूसरे और सारा के इकलौते बेटे थे। उनकी औलाद बनी इसहाक़ के नाम से मशहूर हुई। हज़रत हाजिरा मैसिर के फ़िरौन रयान की बेटी थी। रयान इराक़ का बाशिंदा था और मैसिर में बादशाह हो गया था। मैसिर में हज़रत इब्राहीम को उसने हम वतन और हम कौम पाकर अपनी बेटी हाजिरा को आपकी खिदमत में हाजिर कर दिया था। हज़रत इब्राहीम ने अपनी पहली बीवी सारा की अम्मा व इजाज़त से उससे निकाह कर लिया, जिनके बतन से हज़रत इस्माइल पैदा हुए। हज़रत इस्माइल हज़रत इब्राहीम के बड़े बेटे थे। उनकी नस्ल बनी इस्माइल कहलाई। हाजरा असल में अबरानी लफ्ज़ हागार है, जिसकी मानी बेगाना और अजनबी की है। असल में उसका वतन मैसिर था। हाजिरा रयान की बेटी थी। रयान ने जब सारा की करामात देखी तो कहा, उसके घर में लौंडी बन के रहना दूसरे के घर में बीबी बनकर रहने से बेहतर है। हज़रत कतूरा हज़रत इब्राहीम की तीसरी बीवी थी। उस वक्त आपकी उम्र 137 साल की थी और सारा का इंतकाल हो चुका था। कतूरा की बतन से इब्राहीम के 6 औलादें हुई, जिनके नाम ज़मरान, यक्षान, मदान, मदियन, इसबाक और सूख आए हैं। हज़रत इब्राहीम के ये बेटे और उनकी नस्ल बनी कतूरा से मशहूर हुई। यक्षान से उनके 2 बेटे शबा और 2 दाल या दौदान पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की तबलीग शुरू की तो आप पर तरह तरह के ज़ुल्म ढाए गए। जब आपने बूतों को थोड़ा तो आपको आग में डाल दिया, मगर अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई। हज़रत इब्राहीम की तबलीग और उस पर मुश्किलात के बारे में आप सब लोग जानते हैं, इसलिए उन वाक़यात को यहाँ पर बयान करना मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इन सब वाक़यात के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शाम की तरफ हिजरत कर गए। इस हिजरत में हज़रत लूत और सारा आपके साथ थीं। मुल्क शाम में बामकाम कैनगान में आपने सुकूनत इख्तियार फरमाई और अल्लाह के दीन की तबलीग व इशाअत में मसरूफ़ हो गए। और जब उन्होंने इस दुनिया से सफ़र आखिरत इख्तियार फरमाया तो अपनी औलाद को इस्लाम पर कायम रहने की वसीयत फरमाई और उनके बाद आपके औलाद ने भी इसी दीन की पैरवी की। हज़रत इब्राहीम 175 साल जिंदा रहकर फौत हुए। हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक़ ने मकफिला के मकफारा में हत्ता कौम के एक शख्स सेहर के बेटे इफ़रान के खेत में हज़रत इब्राहीम को दफन किया। ये खेत हज़रत इब्राहीम ने इसी अरज़ से ख़रीदा था। हज़रत सारा, हज़रत इसहाक़, हज़रत यकूब और हज़रत यूसुफ़ के मदफन भी इसी मकाम पर हैं। इस मकाम को खलील या बैतुल लहम कहते हैं, जो बैतुल मुक़द्दस से कम व बेश 6 मील के फासला पर है। यही मकाम हज़रत ईसा की जाए पैदाइश भी है। हज़रत इस्माइल हाजिरा के इकलौते बेटे थे। इस्माइल अबरानी लफ्ज़ है जिसके मानी हैं
खुदा ने मेरी दुआ सुनी। ये हज़रत इब्राहीम की दुआ का नतीजा था। जब इस्माइल पैदा हुए तो हज़रत इब्राहीम की उम्र 86 बरस की हो चुकी थी। हज़रत इसहाक की पैदाइश के वक्त हज़रत इस्माइल 14 बरस के थे। हज़रत इब्राहीम वही अलैहि की हिदायत के मुताबिक हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल को हजाज में जाकर छोड़ आए थे। हजाज में उनका क़याम फ़ारान के पहाड़ों के दामन में उस मकाम पर हुआ जहाँ मक्का मुकर्रमा की आबादी है। हज़रत इब्राहीम ने खुदा के हुक्म से मक्का में बैत अल्लाह यानी मस्जिद हराम आबाद किया। हज़रत इब्राहीम और उनके साहिबजादे हज़रत इस्माइल उस पाक घर के ममार हुए। अल्लाह का यही घर आलमी इंसानी के लिए गर्दावरी का मरकज़ और उमन व हरमत का मकाम है। इसका हज तमीर ज़माने से मुक़र्रर है। इस्लाम ने भी इसको बहाल रखा। हज़रत इब्राहीम ने अपनी एक ख्वाब की बिना पर हज़रत इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहा था। अल्लाह ने उनके इस इखलास को कबूल फरमा कर तमाम अहल इस्लाम पर इस यादगार को कायम रखना वाजिब करार दे दिया। हज़रत इस्माइल की नस्ल उनके 12 बेटों से चली। इनके नाम ये हैं नबायुस या नबीद, कैदार, अदबील, मबसयाम या बलसाम, मशमा, दोमा, हसा या मनशा, हदर, तीमा, यतु या अतवार, नाफस या नाफिश, कैदमा या कदमा। ये तमाम बेटे अपने खानदानों के रईस थे। तारीख शाम के मुताबिक इनकी कौमी ज़बान अबरानी थी। मुद्दत ज़माना तक उसका रिवाज रहा, लेकिन अपने वतन से महाजरत का ज़माना जो तवील होता गया और अपने अजदाद से जैसे जैसे दूरी पैदा होती गई, वो अबरानी भूलते गए और एक वक्त वो आया कि उनकी आबाई ज़बान खुद उनके लिए अजनबी हो गई। हज़रत इस्माइल 137 बरस की उम्र पाकर वफ़ात हुए और मक्का में दफन हुए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल की नस्ल से हैं। हज़रत इसहाक, जिनको यहूदी इसहाक या ज़हाक कहते हैं, कुरान में उसका नाम इसहाक आया है। हज़रत इसहाक जब पैदा हुए तो हज़रत इब्राहीम की उम्र 100 साल थी। हज़रत इसहाक जब जवान हुए तो रब्का बिन्ते बैतुएल से उनकी शादी हुई। बैतुएल हज़रत इब्राहीम के भाई नहूर का बेटा था और मलका के बतन से पैदा हुआ था। गोया हज़रत इसहाक की शादी हज़रत इब्राहीम के भतीजे की बेटी से हुई थी। रब्का के भाई का नाम लाबन था। उसकी लड़कियों से हज़रत याकूब ने शादी की थी। रब्का के बतन से हज़रत इसहाक के 2 लड़के पैदा हुए। इनमें से एक का नाम ऐसिया ईसू और दूसरे का नाम याकूब था और उस वक्त हज़रत इसहाक की उम्र 60 बरस की थी। हज़रत इसहाक के बेटे ईसू की औलाद शाम में मुकीम रही, लेकिन हज़रत याकूब अपने बेटे हज़रत यूसुफ के दवत पर मैसिर में इनके पास बमा औलाद चले गए थे। हज़रत याकूब के हिजरत मैसिर के 430 साल के बाद हज़रत मूसा उन्हें फिर शाम में ले आए। हज़रत इसहाक का बेटा हैसू जो सुर्ख सफ़ेद रंग का था, अदूम खिलाता था, उसकी औलाद आदूमी कहलाती है। हैसू ने हज़रत इस्माइल की लड़की महलत से शादी की। इस महलत का दूसरा नाम बशमात था। हज़रत इसहाक ने 180 बरस की उम्र में वफ़ात पाई और हज़रत इब्राहीम के पास दफन हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जिन्हें अल्लाह ताला ने इसराइल के हिताब से नवाजा था, हज़रत इसहाक के छोटे बेटे थे। जब वो आकिल और बालिग हुए तो हज़रत इसहाक ने इसको कसत यानी इराक को रवाना किया ताकि वहाँ जाकर बैतुएल बिन नहूर के बेटे लाबन की लड़की से शादी करे। लाबन ने हज़रत याकूब से अपनी बड़ी लड़की लिया की शादी करा दी। इसके साथ एक लौंडी भी दी थी जिसका नाम ज़ल्फा था। कुछ अरसा बाद लाबन ने दूसरी बेटी राहील का निकाह भी उसके साथ कर दिया और उसके साथ एक लौंडी बुल्हा नामी दी। हज़रत इसराइल की बेटों का नाम बीबी लिया से रोबिन, शमून, लादी और यहूदा पैदा हुए। ज़ल्फा से जिद, असर, आशकार या यसाकार और ज़बूलून या रोइल पैदा हुए। राहील से यूसुफ और बिन्यामीन पैदा हुए। बुल्हा से दान और नफ्ताली पैदा हुए। हज़रत याकूब के कुल 12 बेटे थे। इनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। हज़रत इसराइल अयाम क़द में बाल बच्चों समेत हज़रत यूसुफ के दवत पर मैसिर चले गए। उस वक्त उनकी उम्र 130 बरस थी। मैसिर में उन्होंने 17 बरस जिंदा रहकर वफ़ात पाई। इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 147 बरस थी। हज़रत यूसुफ ने उनकी मैयत को मैसिर से कनान लाए और उनके बाप इसहाक के पास दफन करके मैसिर वापस चले गए। हज़रत यूसुफ की दवत का ये अमल उनके बाप हज़रत याकूब की वसीयत के मुताबिक था। उन्होंने अपने बेटों को वसीयत की थी कि उनकी नश को कनान में दादा के कब्रिस्तान में ले जाकर दफन करें। हज़रत यूसुफ जब 110 बरस की उम्र को पहुँचे तो बीमार हुए। उन्होंने तमाम भाइयों को जुमा किया और इनसे वादा लिया कि वो उनकी नश को भी कनान ले जाकर अपने आबाई कब्रिस्तान में दफन करेंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात से मैसिर में बनी इसराइल का इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो गया और रफ्ता रफ्ता उनकी तज़लील और उन पर तशद्दुद का आगाज़ हुआ। फिर जब अहल मैसिर का ये ज़ुल्म व तशद्दुद अपनी इंतहा को पहुँच गया तो अल्लाह ताला ने इनकी निजात के लिए हज़रत मूसा को मबऊस फरमाया।
حضرت موسیٰ نے فرعون مصر سے کہا کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو تاکہ یہ ہمارے ساتھ یہاں سے نکل جائے۔ فرعون اس کے لیے تیار نہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دے، لیکن قدرت نے بنی اسرائیل کی نجات کے اسباب پیدا کر دیے۔ حضرت موسیٰ کی رہنمائی میں انہیں فرعون کے غلامی سے نجات مل گئی۔ بنی اسرائیل کو اس وقت مصر میں 430 سال گزر چکے تھے، عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر صرف ان کے مردوں کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی۔ فرعون کو جب خبر ملی کہ بنی اسرائیل چلے گئے تو اس نے ایک لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا، اور جب بنی اسرائیل بحیرہ قلزم کے کنارے ڈیرے جما رہے تھے انہیں گھیر لیا۔ بنی اسرائیل اس کے لشکر کو دیکھ کر گھبرا گئے، لیکن حضرت موسیٰ نے انہیں تسلی دی اور خدا کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر سمندر میں داخل ہو گئے۔ سمندر نے انہیں راستہ دے دیا اور بنی اسرائیل صحیح سلامت پار نکل گئی۔ ان کے تعاقب میں فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں بنے ہوئے راستے پر دوڑا، لیکن اللہ کے حکم سے پانی اپنے جگہ پر آ گیا۔ فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں غرق ہو گیا۔ وہ جگہ جہاں فرعون غرق ہوا تھا آج اس جگہ کو خلیج سوئز کہلاتی ہے۔ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو بحیرہ قلزم کے مشرق کی جانب لے گئے، پہلے علم پہنچے اور کوہ طور کے دامن میں قیام کیا، پھر مختلف مقامات پر رہائش اختیار کی۔ حکم ہوا کہ شمال کی جانب پر کچھ اور آگے بڑھ کر اپنے آبائی ملک فلسطین یعنی کنعان پر قبضہ کر لو، جس پر اس وقت عمالقہ قابض ہو گئے تھے۔ اسرائیلی اس قوم کی حربی شوکت و حشمت سے مروب ہو چکے تھے، خود میں ان سے مقابلہ کی سکت نہ پا کر ہمت چھوڑ بیٹھے۔ اس بزدلی و پست ہمتی پر عطاب علیہ نازل ہوا کہ اچھا اب 40 سال تک اس سی صحرائے سینا میں بھٹکتے پھرو گے،